एक दिन अल्लाह के हुक्म से वही फरिश्ता फिर धरती पर आया, लेकिन इस बार वह एक गरीब मुसाफिर के भेष में था। उसके कपड़े पुराने थे, जूते घिसे हुए थे और चेहरे पर लंबा सफर करने की थकान साफ दिखाई दे रही थी। सबसे पहले वह उस आदमी के पास गया जो कभी कोढ़ की बीमारी में मुब्तला था, लेकिन अब अल्लाह की रहमत से बिल्कुल ठीक हो चुका था और बहुत मालदार भी बन गया था। फरिश्ते ने उससे कहा, मैं एक मुसाफिर हूं, सफर में मेरा सब सामान खत्म हो गया है, अब मेरे पास सिर्फ अल्लाह और तुम्हारा सहारा है। उस अल्लाह के नाम पर जिसने तुम्हें अच्छा रंग और सेहतमंद जिस्म दिया, मुझ पर करम करो और मुझे एक ऊंट दे दो ताकि मैं अपना सफर पूरा कर सकूं। उस आदमी ने जवाब दिया, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। फरिश्ते ने कहा, क्या तुम वही नहीं हो जो पहले कोढ़ी थे और लोग तुमसे दूर रहते थे? फिर अल्लाह ने तुम पर रहमत की और तुम्हें यह सब नेमतें दी। वह आदमी बोला, नहीं, यह माल तो मुझे मेरे बाप दादा से मिला है। फरिश्ते ने कहा, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो अल्लाह तुम्हें फिर उसी हालत में कर दे जैसा तुम पहले थे। इसके बाद फरिश्ता उस दूसरे आदमी के पास गया जो पहले गंजा था, लेकिन अब उसके सिर पर घने और खूबसूरत बाल थे और वह भी अमीर हो चुका था। फरिश्ते ने उससे भी मदद मांगी, लेकिन उसने भी इनकार कर दिया और अल्लाह की दी हुई नेमत को भूल गया। आखिर में फरिश्ता तीसरे आदमी के पास पहुंचा। यह वही इंसान था जो पहले अंधा था, लेकिन अब अल्लाह की रहमत से उसे आंखों की रोशनी मिल चुकी थी और उसके पास काफी माल दौलत भी थी। फरिश्ते ने उससे कहा, मैं एक मुसाफिर हूं, सफर में मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब सिर्फ अल्लाह और तुम्हारा सहारा है। उस अल्लाह के नाम पर जिसने तुम्हें तुम्हारी आंखें वापस दी, मुझ पर करम करो और मुझे एक भेड़ दे दो। उस आदमी ने कहा, मैं पहले अंधा था, अल्लाह ने मुझे नजर दी, मैं गरीब था, अल्लाह ने मुझे माल दिया, इसलिए जो चाहो ले लो। अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह के नाम पर किसी चीज को रोकना नहीं चाहता। तब फरिश्ते ने कहा, अपना माल अपने पास रखो, असल में तुम तीनों को आजमाया गया था, अल्लाह तुमसे राजी है, लेकिन उन दो लोगों से नाराज है जिन्होंने उसकी नेमत को भुला दिया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह अक्सर अपने बंदों के जरिए ही मदद पहुंचाता है, इसलिए किसी जरूरतमंद को कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इस पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर जरूर करो।